नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा, जिसमें आपके जीके और हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको जीके और हिंदी इनके क्वेश्चन मिलते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, देख सकते हैं आप। थंबनेल में भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जीके, उसके बाद पढ़ेंगे क्या हम हिंदी। जीके के वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ पाएँ। चलो फटाफट से क्लास को लाइक करते हैं, सभी शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है जीके का, वो है देखो, भारत को संपूर्ण स्वराज कब मिला था? तो बच्चों 19 दिसंबर 1929 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2, भारत ने कब अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो बच्चों कब बनाया था? तो बच्चों 76वां कब बनाया था? वो बनाया था बच्चों 2023 में, ना कि 25 में। ठीक है, 2023। नेक्स्ट है, मैक्सिको देश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1930 में जो है ये स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, असेंबली बम कांड कब हुआ? असेंबली बम कांड कब हुआ था? वो होता 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट है, सेंट्रल असेंबली में बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे, जिन्होंने बम फेंका? तो कौन से? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वहीं आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बच्चों जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत का पहला नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का पहला नागरिक होता है। और वर्तमान राष्ट्रपति बच्चों कौन है? वो हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। ठीक है, और वो कहाँ की थी बच्चों? उत्तर प्रदेश की थी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे बच्चों वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो बच्चों राज्यपाल कौन थी? वो सरोजनी नायडू। और ये भी कहाँ की थी बच्चों? उत्तर प्रदेश की थी पहली। जिले का प्रथम नागरिक कौन होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष जिले का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था? तो कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम गृह मंत्री बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले शिक्षा मंत्री बच्चे कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है बच्चों, भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? तो बच्चों किसने? आर्यों ने, मुगलों ने, हेरोडस ने या अंग्रेजों ने? तो बच्चों हेरोडस है ना, ऑप्शन नंबर सी। हेरोडोस जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी में, वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का नाम भारत क्यों रखा गया? महाराणा प्रताप पर, स्वामी विवेकानंद पर, अंग्रेज नेम कहा या सम्राट भरत? तो बच्चों सम्राट भरत के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रामायण काल में भारत का नाम क्या था? इंडिका, आर्यव्रत, भारत खंडे या जम्बूद्वीप? तो बच्चों रामायण काल में भारत का नाम क्या था? वो था जम्बू द्वीप। ऑप्शन डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, उपयुक्त सभी? तो बच्चों सभी दे रखे हैं ना इसमें, तीनों हो जाएंगे भारत के राष्ट्रीय पर्व। नेक्स्ट है बच्चों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? तो बच्चों कितने हैं? वो हैं बच्चों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बड़ा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान? तो बच्चों राजस्थान है ना सबसे बड़ा हो जाएगा। राजस्थान जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन डी।
और आपसे पूछे जनसंख्या के मामले में तो वो कौन सा बच्चों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलो, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, मैंने अभी आपको रिपीट कराया, क्वेश्चन देख लो, तुरंत ही आ गया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में। भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, राजा धीरेन्द्र चंद्र देव या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों राजा धीरेन्द्र चंद्र देव, ऑप्शन सी, ये भारत के अंतिम हिंदू राजा थे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है? असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। तो बच्चों मेघालय है ना, मेघालय, ये तो मेघ आपको दिख ही रहा है वैसे ही, है ना, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है, मुगल वंश की स्थापना किसने की? अकबर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब। तो बच्चों बाबर ने क्या किया था, वो मुगल वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन बी। मुगल वंश का सबसे प्रवर्तक राजा कौन था? अकबर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब। तो बच्चों अकबर है ना, वो सबसे ज़्यादा था, ठीक है। प्रख्यात राजा कौन था? अकबर, जिसकी चर्चाएं सबसे ज़्यादा हुई। भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? अकबर, बहादुर शाह जफर, कुतुबुद्दीन ऐबक या औरंगजेब। बच्चों बहादुर शाह जफर वो भारत का अंतिम मुस्लिम शासक था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इंडिया गेट, लाल किला, अशोक स्तंभ या कोई नहीं। तो बच्चों अशोक स्तंभ है ना, वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? सत्यमेव जयते, तिरंगा, वंदे मातरम या जनगण। तो बच्चों तिरंगा है ना, वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज भारत का। ऑप्शन बी। आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन तो कम पूछे जाते हैं, बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन बच्चों आपकी नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बच्चे मैं अभी आपको बता दूंगा ऐसे हैं जिनको नहीं पता, कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ों में भी। देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, बंगाली। तो बच्चों हिंदी है ना, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू, भोजपुरी या बंगाली। तो बच्चों बंगाली है ना, वो दूसरे नंबर पर आती है भारत में बोले जाने वाली। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से है बच्चों? आदिवासियों में से। राम मंदिर को किसने तोड़ा था? अकबर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब। तो बच्चों बाबर ने। राम मंदिर को किसने? बाबर ने तोड़ा था। और अब क्या हो गया बच्चों? राम मंदिर फिर से भव्य तरीके से और बना दिया गया है। एक बार आप दर्शन करने भी जरूर जाएं। अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा गया था? तो कौन सा कानून था जिसको काला? रॉलेट एक्ट, नमक टैक्स या भूमि कर या अनोखा कर। तो रॉलेट एक्ट है ना, उसको क्या कहा गया था? वो काला कानून। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भगत सिंह के साथ किस को फांसी दी गई थी? मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह किसके साथ दी गई थी बच्चों? भगत सिंह के साथ किसको? राजगुरु और सुखदेव, और किसको? भगत सिंह। इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे बच्चों? वो देश के प्रथम गृह मंत्री थे। ऑप्शन डी। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी या पश्तूत लोधी। तो बच्चों बहलोल लोधी है ना, बहलोल लोधी जो है वो लोधी वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन बी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, राजा धीरेन्द्र चंद्र देव या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मौर्य साम्राज्य के कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच। तो बच्चों श्रीगुप्त है ना, जो श्रीगुप्त हैं उन्होंने किसकी? गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, बाबर, शाहजहां या औरंगजेब। तो शाहजहां ने बच्चों किसका? ताजमहल का निर्माण कराया था। लेकिन आप एक मूवी है, वो मूवी आप ज़रूर देखें, द ताज, तो उसमें आपको सच्चाई से रूबरू हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कौरवों ने, पांडवों ने, शुक्राचार्य ने या
स्वयंभू ने, तो बच्चों पांडवों ने। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने? पांडवों ने करवाया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, युग कितने होते हैं? 1 2 3 4, तो बच्चों युग कितने होते हैं? 4, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर या कलयुग? तो बच्चों त्रेता जो युग है उसमें किसने? श्री राम भगवान ने जन्म लिया था। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण ने किस युग में जन्म लिया था? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग? तो बच्चों इसमें द्वापर युग में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? 2 4 6 10, तो बच्चों कितने हैं? 10, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इनके अवतार भी देख लेते हैं एक बार, चलो पढ़ लेते हैं। भगवान विष्णु के बच्चों 10 अवतार हुए हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं बच्चों, क्या क्या हैं देखो। उनके नाम इस प्रकार हैं: मीन, कच्छाप, शुक्र, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्णा, बौद्ध और कलिक, ये हैं। चलो नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो बच्चों पिंक सिटी किसको? जयपुर को। जयपुर कहाँ पे है बच्चों? वो राजस्थान में है। उसको क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा जीके का, उसके बाद चलेंगे हिंदी पर। भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी बच्चों उदयपुर। उदयपुर भी कहाँ है बच्चों? ये कहाँ है? राजस्थान, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। चलते हैं क्या बच्चों हिंदी पर। जी आगे बच्चों हिंदी में कह रहा है बच्चों, भीम प्रतिज्ञा का अर्थ है दिखने मात्र की प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा? तो बच्चों ऑप्शन सी है ना, दृढ़ प्रक्रिया, ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, कट जाना मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, विभाजन करना या आंखें चुराना? तो बच्चों शर्मिंदा होना। कट जाना मतलब शर्मिंदा होना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा नया शब्द बनेगा? सप्ताह में बच्चों एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? साप्ताहिक। तो साप्ताहिक कौन सा बच्चों? जो ऑप्शन बी में है ना, देख सकते हैं आप, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। सारी ऑप्शन एक से हैं। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अज में क्या प्रयोग करेंगे बच्चों? क्या प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? एक, अजेक। ठीक है, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन बी ऊपर नीचे है ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन बी राइट आंसर होगा जो दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द हो गए बच्चों, तो क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर। तो किस तरीके से है? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? चंद्रशेखर, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अपने या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत, अटूट, अटल या अद्वैय? तो बच्चों अच्युत है ना, उसको क्या है? अपने स्थान से अलग नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक शब्द है। नेक्स्ट है, ओढ़नी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? ओढ़नी प्रत्यय बच्चों मैंने अभी आपको बताए थे, उस शब्द के पीछे और जो शब्द के आगे लगे वो क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा उपचार। तो ओढ़नी, ओढ़ और नी, क्या हो जाएगा? नी। तो ऑप्शन क्या आंसर है बच्चों इसमें? देखो ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन सी नी। नी प्रत्यय बच्चों सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन ऊपर नीचे लिख रखे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वास्तविक में इक का होना चाहिए बच्चों, इक, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। देखो इसमें भी जो है ऑप्शन ऊपर नीचे आपको दिए हुए हैं, सी पहले है, बी बाद में है। ऐसे ही आपको एग्जामिनर भी दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। निम्नलिखित में से एक देवता का प्रियवाची नहीं है? निर्जर, त्रिदर्श, किंकर या जीवाण? तो बच्चों ऑप्शन सी है ना, किंकर, ये नहीं है किसका? देवता का प्रियवाची। बाकी जो हैं वो तीनों हैं। ब्रह्मर के लिए प्रियवाची है भृंग, प्रवाल, गोरठ या अबा? तो ऑप्शन ए है ना, भृंग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पियक्कड़, पी अक्कड़, तो क्या बच्चों हो जाएगा?
वो हो जाएगा अक्कड़। अक्कड़ ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं इसमें बी नीचे है, सी ऊपर है। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों अक्कड़, तो इसमें भी क्या हो जाएगा घुमक्कड़, तो ये भी क्या हो जाएगा अक्कड़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग यथा योग्य नहीं है, मतलब गलत है। अपेक्षा उपेक्षा, अग्रज अनुज, उन्नति अवनति, आवान प्रदान, तो बच्चों आवान प्रदान गलत हो जाएगा। आवान प्रदान नहीं होता बच्चों, वो होता है आदान प्रदान, ठीक है। ऑप्शन डी गलत है, बाकी तीनों सही है। मधुर का विलोम क्या है, आम्र, तीक्ष्ण, छरित या कटु, तो बच्चों कटु है ना, वो हो जाएगा मधुर का। मधुर का क्या हो जाएगा कटुर, कटु। बिल बिलाहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बिल बिलाहट, ऑप्शन ए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा आहत। तो उम्मीद करूँगा सभी ने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।